हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2024 जो कि एप्लीकेबल है 1 नवंबर 2024 से। ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया जीएसटी अथॉरिटीज ने। सेक्शन है 128A विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 नवंबर 2024 जो कि आने वाला है। अच्छा, इस स्कीम में जैसे नाम से लगता है ना जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, तो एक चीज़ बहुत क्लियर कर लो, टैक्स का वेवर नहीं है। वेवर जो मिलेगा सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का है। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, इस स्कीम में कुछ पर्टिकुलर पीरियड कवर है। पीरियड क्या है? 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2020। ठीक है, मतलब कहने को 1718, 1819 और 1920। 1 जुलाई इसलिए बोला क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को ही आया था। ठीक है। तीसरी चीज, सभी जीएसटी टैक्स पेयर्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ये स्कीम उनके लिए है जिनसे कोई इरेनियस मिस्टेक हुई है या भूल चूक हुई है। सेक्शन 73 अगर याद है तो। सेक्शन 74 जो विलफुल मिस स्टेटमेंट है या किसी ने फ्रॉड ही किया है जानबूझ के, तो उनको नहीं मिलेगी ये स्कीम। ये स्कीम का बेनिफिट उनको ही है कि जिनसे भूल हो गई या कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जीएसटी नया नया आया, 2-3 साल कई लोगों को समझ नहीं आया। तो उस ड्यूरेशन में जो मिस्टेक हुई है और जिनको नोटिस इशू हुआ है, उनका सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर है इस स्कीम में। ठीक है। और ये स्कीम 1 नवंबर 2024 की एप्लीकेबल है। ठीक। और सेक्शन 128A इंट्रोड्यूस किया जो कि एप्लीकेबल हो गया 1 नवंबर 2024 से। अब इस स्कीम में बेनिफिट तो ले लेंगे। बेनिफिट लेने के लिए क्या करना जरूरी है? आपको जो नोटिस आया टैक्स का, डिमांड आई हो, उसमें टैक्स है। ठीक है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। तो जैसा कि हमने बोला, वेवर मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी का। टैक्स आपको पे करना है, तो सबसे पहले टैक्स पे कर दोगे फुल अमाउंट, तो ही स्कीम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है। टैक्स पे करने की डेडलाइन भी दे दी, 31 मार्च 2025 तक आपको सारा टैक्स पे करना है। अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। जीएसटी अथॉरिटीज ने कुछ फॉर्म्स भी प्रेस्क्राइब किए जिनके थ्रू एमनेस्टी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फॉर्म वगैरह भी फिल करना है। कहीं अगर आपने अपील के लिए फाइल करा है नोटिस के अगेंस्ट, तो वो अपील आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी और विड्रॉल का प्रूफ भी साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है। और बोला भी है, जो डिमांड सेक्शन 73 में आई है, मतलब एरोनियस एरर है, मिस्टेक हुई है, सिर्फ उसके लिए ही स्कीम है। ठीक। तो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप टैक्स पे कर दो 31 मार्च 2025 तक। जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किए हैं, हम आगे बताने वाले हैं, वो फॉर्म फिल कर दो। अपील में गया है, अपील विड्रॉ कर लो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से ऑर्डर या डिमांड कवर है? तो सेक्शन 73(3) में अगर नोटिस इशू हुआ है बट ऑर्डर नहीं आया सेक्शन 73(9) का, तो ये स्कीम मिल जाएगी इनको। ठीक है। दूसरा केस कब है? ऑर्डर 73(9) का तो आ गया है, जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, बट अभी अपीलेट अथॉरिटी सेक्शन 107 और रिविजनल अथॉरिटी 108 के पास पेंडिंग है। तो ये भी यहाँ भी स्कीम मिल जाएगी आपको। मतलब ये सिनारियो है जो स्कीम में कवर है। थर्ड केस कौन सा है? अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया बट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास नहीं किया। और लास्ट बता ही दिया कि जहाँ एरोनियस केसेस है वही कवर होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन इस स्कीम में पता है, अपन आगे बाद में चलेंगे, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं अभी। अब ये स्कीम आई है पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020।
ठीक है, आई कब 4 साल बाद। अब कुछ टैक्स पेयर कैसे होते हैं ना, बोले कॉम्प्लायंस को फॉलो करते हैं, ज़्यादा उलझने का काम नहीं करते हैं, नोटिस आया फटाफट पे कर दिया। तो अब जिन्होंने इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे कर रखी है, कोई उनको रिफंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्कीम में क्लियर बोल दिया है कि जिन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी पे कर रखी है उनको रिफंड नहीं मिलने वाला। तो वो तो गए बेचारे, उनका तो नुकसान ही हो गया ना। वो मुझे स्कीम में एक ही प्रॉब्लम दिखती है, अगर लाना था स्कीम तो 2 साल पहले लेके आ जाते, क्योंकि इस 4 साल में जिन लोगों ने इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर दिया ऑनेस्टी के साथ, कि उनको लगा ठीक है कौन उलझे, कॉम्प्लायंस तो फॉलो करना है, वो तो बेचारे मारे गए। जो कुछ लोग ध्यान नहीं देते उन्हें ठीक है यार, लड़ेंगे लिटिगेशन में जाएंगे, उनको अच्छा हो गया, टैक्स पे करो और बच लो, यहाँ से निकल लो। तो एक ये ड्रॉबैक दिखता है स्कीम में। ठीक है, तो ऑर्डर आपने बता दिए कौन कौन से सिनारियो कवर होंगे। अब यही है, मैं फॉर्म भी बता देता हूँ, कौन से फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस है, नोटिस इशू हुआ 73(3) में, ऑर्डर पास नहीं हुआ। ठीक है, तो इस केस में अप्लाई कैसे करोगे? फॉर्म रहेगा SPL01, ये फॉर्म आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगा अपने। ठीक है, तो फॉर्म SPL01 फाइल करना पड़ेगा इस केस में। दूसरा केस क्या है, GST प्रॉपर ऑफिसर ने तो ऑर्डर पास कर दिया 73(9) में, बट अपीलेट अथॉरिटी 107 या रिविजनल अथॉरिटी 108 के पास पेंडिंग है अभी। इस केस में फॉर्म रहेगा आपका SPL02। ठीक है, थर्ड केस क्या है, अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया बट ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है। इस केस में भी आप फॉर्म लगाओगे SPL02। ये फॉर्म आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। मतलब स्कीम के लिए फाइल करने के लिए दो ही फॉर्म है, SPL01 और SPL02। अच्छा, जहाँ SPL02 करोगे अपन, वहाँ ये देख लेना कि जो आपने अपील फाइल करी वो विड्रॉ कर ली ना। वो विड्रॉ नहीं करोगे और उसका सपोर्ट ही नहीं लगाओगे तो आपको स्कीम रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ध्यान रख लेना। ठीक है, अब वो जो मैं बता रहा था, जो मेरे को इशू दिख रहा है, पहला बताया ना, कि जिन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट पेनल्टी दिया उनका क्या हो गया? कुछ नहीं, उनको तो लूजिंग साइड पे है, उनको रिफंड तो मिलने वाला नहीं, वो तो मारे गए बेचारे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि सपोज करो कि डिमांड नोटिस आया, तो स्कीम तो FI 1920 तक की है। ठीक है, अगर इसमें एक आध का ईयर बाद का भी कवर है, 2021 भी कवर है, और डिमांड नोटिस आया है, तो आप एमनेस्टी स्कीम में तो आप 20 मार्च 2020 तक ही जा पाओगे, तो क्या टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर देखो, ये समझो, एमनेस्टी स्कीम 3 साल के लिए है, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक, अब डिमांड नोटिस में 2 साल और आगे के कवर करें, 5 साल कवर करें, तो क्या टैक्स 5 साल का पे करना है? हाँ करना है। टैक्स आपको जो नोटिस में आया है वो पूरा पे करना है, भले वो बाद के पीरियड का है, वो पीरियड स्कीम में कवर नहीं है, बट फिर भी आपको टैक्स पे पूरा कर देना है 31 मार्च 2025 तक। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन अभी ओपन है कि जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं एमनेस्टी स्कीम में, इसका ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी हमने फॉर्म तो बताया कि SPL01 फाइल करेंगे, SPL02 फाइल करेंगे, बट कब तक फाइल करना है उसकी डेडलाइन भी आ गई है, 30 जून 2025। मतलब टैक्स पे कर देना आपको 31 मार्च 2025 तक, और स्कीम के लिए अप्लाई कर देना 30 जून 2025 तक, विथ ऑल द डॉक्यूमेंट। फॉर्म प्रॉपर फाइल करो, टैक्स पे करो, अपील आपने विड्रॉ करी उसकी सपोर्टिंग लगाओ, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, फॉर्म SPL01 वो बता दिया, SPL02 बता दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, टैक्स का जो पेमेंट है 31 मार्च 2025 तक करना है। फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है 30 जून 2025 तक, फॉर्म आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगे। क्या इंश्योर करना है, टैक्स पेमेंट पूरा पे किया 31 मार्च तक,
फॉर्म भी करेक्ट फाइल करना है। मतलब अगर SPL 02 लग रहा है और आपने SPL 01 कर दिया तो भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये ध्यान देना है। अपील विड्रॉ करी, उसकी सपोर्टिंग आपको लगानी है, और जो असाइंड ऑफिसर होगा वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा, अप्रूव भी करेगा, रिजेक्ट करेगा। उसको 3 महीने का टाइम रहता है, वो जो भी करना है उसको 3 महीने में कर देगा वो। अच्छा, अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, क्रॉस क्वेश्चन पूछा 3 महीने में, तो उसको रिप्लाई करने का टाइम भी है। सो कुछ नोटिस आएगा टैक्स पेयर के पास, तो टैक्स पेयर के पास कितना टाइम रहेगा रिप्लाई करने के लिए? 30 डेज, विद इन 30 डेज। और उसके लिए भी फॉर्म दिया है SPL 03। तो सपोज करो प्रॉपर आपने अप्लाई किया है SPL 02 में, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर या असाइंड ऑफिसर जो भी है GST का, उसने आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया कुछ भी, तो कुछ नोटिस इशू करेगा, तो उस नोटिस को रिप्लाई आपने 30 दिन में करना है। उसके लिए फॉर्म SPL 03 भी है, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा टाइमलाइन में बता देता हूँ। यहाँ पे लास्ट स्लाइड है। SPL 02 एप्लीकेशन फाइल होगी जहाँ पे 73(3) का नोटिस आया। SPL 02 वहाँ फाइल होगा जहाँ ऑर्डर इशू हो गया और अपील पेंडिंग है। SPL 03 अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर देना है अपने को 30 डेज में। सॉरी, यह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। SPL 03, देखो प्रॉपर ऑफिसर अपने से क्वेश्चन पूछेगा तो वो अपने को कौन सा फॉर्म इशू करेगा? SPL 03। और अपने को विद इन 30 डेज जो रिप्लाई करना है वो करेंगे SPL 04 में, ठीक है। और टाइमलाइन बताई दी, 3 महीने के अंदर असाइंड ऑफिसर को अपना फाइनल ऑर्डर देना है। अगर 3 महीने में ऑर्डर नहीं दिया तो एज्यूम कर सकते हैं कि आपकी स्कीम की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है। लेकिन अगर जहां सोकोज नोटिस इशू किया प्रॉपर ऑफिसर ने, वहां पर टाइमलाइन 4 महीने हो जाएगी। क्यों? 30 दिन तो वो रिप्लाई करने का रहता है ना, जहाँ SPL 04 फाइल करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट बस, अभी हमने बताया ना जहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है वहाँ उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल है सेक्शन 73 के लिए। बट जिसको अगर डिमांड आई सेक्शन 74 में और वो अपील में चला गया कि भैया ये तो 74 का केस नहीं है, 73 का है, हमसे मिस्टेक हुई है, और उसमें डिसीजन उसके फेवर में आ गया कि भाई ये 74 का केस नहीं है, ये 73 का है, तो उस केस में टाइमलाइन क्या रहेगी? उस केस में जब आपको ऑर्डर आया कि ये 74 का केस नहीं है, 73 है, और इसमें एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिल ही जाएगा, तो उस केस में जिस डेट को ऑर्डर आया वहां से 6 मंथ काउंट होंगे। मतलब उस केस में आपका 28 जुलाई और 31 मार्च नहीं रहेगा। सपोज करो आपका ऑर्डर इशू हुआ 31 मार्च 2025 को, तो उसके लिए आपका टाइम लाइन रहेगा 30 सितंबर 2025, 6 महीने का। इस चीज़ के लिए, पूरा टैक्स पेमेंट करने के लिए और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए थ्रू प्रॉपर फॉर्म SPL 01, SPL 02, SPL 03 में कुछ क्वेरी होगी तो प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा, SPL 04 में अपने को रिप्लाई करना है, ठीक है। SPL 05 में अप्रूवल आ जाएगा। SPL 07 इशू हुआ मतलब आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अभी स्कीम क्लियर हो गई, ठीक है। स्कीम मेन पॉइंट एक बार और लास्ट में, स्कीम में जो वेवर है सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का है। पीरियड कवर हुआ 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक का, सभी टैक्स पेयर को मिलेगा। सेक्शन 73 में जिनको नोटिस इशू है सिर्फ उनको मिलेगा। मतलब अगर इंटेंशनल कुछ फ्रॉड किया या एरर किया तो वो स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। टाइमलाइन दिया हुआ है, फॉर्म सारे दिए हुए हैं। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट में देना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।